आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की यह वीडियो उन समस्त भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो भक्त नवरात्रि में माँ भगवती की विशेष उपासना, व्रत, पाठ आदि करते हैं। प्रत्येक भक्त अपनी नवरात्रि को सफल करने के लिए विशेष रूप से माँ भगवती का अनुष्ठान, उनकी पूजा, व्रत, उपासना अपने घर में 9 दिन तक नित्य नियम के साथ करता है। किंतु कहीं ना कहीं इन व्रतों में हमसे छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है, लोग कुछ कह देते हैं और हमारे मन में भ्रम पैदा हो जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवरात्रि में हमको इन 9 गलतियों से बचकर रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नवरात्रि व्रत में इन 9 गलतियों को करने से बचिएगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं, नया सीख लेते हैं। प्रथम है नवरात्रि में की जाने वाली गलती जो हमसे हो जाती है, वह क्या है कि हम अपने व्रत का उल्लेख कर देते हैं, हम अपने व्रत का प्रदर्शन कर देते हैं, सभी लोगों को बता देते हैं आज हमारा व्रत है, आज हमारा व्रत है, आज हम ऐसा कर रहे हैं, आज हम वैसा कर रहे हैं। अपने व्रत का उद्बोधन करने से, अपने व्रत को प्रकाशित करने से ध्यान दीजिएगा हमारा वह व्रत क्षीण हो जाता है, निष्फल हो जाता है। हम अपने व्रत का बखान किसी से ना करें, इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, गुरु मंत्रम ये धीमान सर्वम यत्नेन गोपयेत। अपने मंत्र को, अपने व्रत को, अपने घर के धन को, अपने दान को कभी उल्लेख नहीं करना चाहिए, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसका उद्बोधन नहीं करना चाहिए, उसको उद्घटित नहीं करना चाहिए, उसको प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जो अपने व्रत का, अपने दान का, अपने पुण्यों का बखान करता है, उसके सारे पुण्य व्रत निष्फल हो जाते हैं। इसलिए हमको नवरात्रि व्रत में अपने व्रत का उल्लेख, प्रकाशित आदि नहीं करना चाहिए, इससे बचिएगा। नवरात्रि में होने वाली दूसरी गलती से बचिएगा, वह है अपनी ब्रह्मचर्य को भंग मत होने दीजिएगा। नवरात्रि में जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमारा शास्त्र ग्रंथ कहता है वह व्रत सदैव फलदायी रहता है जो व्रत ब्रह्मचर्य संयुक्त रहता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रत्येक स्त्री पुरुष को नवरात्रि में संयम रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, विधिवत पूर्वक निष्कपट भाव से माँ भगवती की आराधना और उनकी उपासना करनी चाहिए। किसी भी व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन ना होने से वह व्रत खंडित हो जाता है। चाहे तो आप शास्त्र का प्रमाण देख सकते हैं। ब्रह्मचर्यम तथा शौचम सत्यम आमिष वर्जनम व्रतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चयः उपवासः प्रदुष्येत मैथुनात्। शास्त्र कहता है कि उपवास के दिन मैथुन आदि करने से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है और ब्रह्मचर्य खंडित होने से हमारा व्रत उपवास भी खंडित हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा अपने उपवास व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कीजिएगा। नवरात्रि में हमको तीसरी गलती से बचना चाहिए, वह है दिवाशयन और दूसरा सैया का शयन। शास्त्र कहना चाहता है जब भी आप अखंड रूप से व्रत धारण करते हैं किसी विशेष कामना हेतु, तो प्रत्येक व्रतधारी व्यक्ति को यह अवश्य ध्यान में रहना चाहिए कि दिन में सोना नहीं चाहिए और जो रुई के गद्दे होते हैं उनका शयन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन जितना भी हो सके आपको भूमि में ही शयन करने चाहिए। भूमि में आप कंबल आदि बिछाकर उसमें शयन कीजिएगा। जितना आप भूमि का शयन करते हैं और जितना आप दिन में शयन नहीं करते हैं उतना आपका व्रत आपके लिए फलदायी रहता है। इसलिए हमारा शास्त्र भी कहता है उपवासः प्रदुष्येत दिवा स्वप्नाच। दिन में शयन करने वाला और पलंग में शयन करने वाले के व्रत भंग हो जाते हैं। इसलिए तीसरी गलती को करने से भी बचिएगा। नवरात्रि व्रत में होने वाली चौथी गलती से बचिएगा, वह यह है कि अन्न का पूर्ण रूप से परित्याग कीजिएगा। हो सके पहला कार्य यह कीजिए कि फलाहार कीजिए। 9 दिन तक आप फलाहार करें, अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता, आप औषधि, दवाई इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो एक समय का भोजन करने का प्रयास कीजिएगा। किंतु नवरात्रों में जितना हो उतना अपने मन पर नियंत्रण करते हुए जिह्वा के स्वाद के लिए आप बाहर का भोजन ग्रहण ना कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहूँगा, आजकल व्रत के दिन व्रत के पापड़, व्रत की नमकीन, व्रत के बिस्किट
व्रत के चावल उपलब्ध है। यह व्रत के दिन खाना भी व्रत को खंडित करने के समान है। इनको खाने से हम अपनी मन और अपनी जिह्वा को तृप्त करते हैं, किंतु वह व्रत उपवास असफल हो जाता है, पूर्ण नहीं होता जब हम अन्न का दर्शन कर लेते हैं। व्रत के दिन तो अन्न का दर्शन करना भी पाप है, और हम कुट्टू का आटा, चावल व्रत वाले ना जाने क्या क्या व्रत के दिन अपनी उदर पूर्ति हेतु खाते रहते हैं। यदि आपको भूख सहन नहीं होती तो आप व्रत मत कीजिए, केवल माँ भगवती का ध्यान कर लीजिए तो भी अच्छा है। किंतु यदि आप व्रत कर रहे हो तो निराहार रूप से व्रत कीजिए। बाहर की कचर पचर खाने से आपका व्रत कभी सफल नहीं होता। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा, शास्त्र के प्रमाण के साथ देखिए, उपावृतास्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणी सह उपवासः स विघ्नेयो न शरीरस्य शोषणम उपवासे अभावलोक नह। अर्थात शास्त्र कहता है कि व्रत का भावार्थ होता है अपने अंदर सद्गुणों को प्रवाहित करना, किंतु हम उपवास का अर्थ यह समझते हैं भूखे प्यासे रहेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है। केवल आपका मन आपके कितने वशीभूत है इसको देखने का नाम ही व्रत है। आप अपने मन में कितना कंट्रोल कर लेते हो उसी का नाम ही उपवास है। उपवास के दिन यदि आप बाहर का भोजन ग्रहण कर लेते हो तो यह उपवास आपका कभी सफल नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, किंतु व्रत के दिन ये जो व्रत वाली चीजें आती है खाने के लिए, ये उपयुक्त नहीं है। मैं आपसे अभी भी कहना चाहता हूं, और मैंने शास्त्र का प्रमाण भी दिया है कि उपवास के दिन अन्न का दर्शन करना भी पाप है। इसलिए आप इस चौथी गलती को करने से अवश्य बचिएगा। उपवास के दिन पांचवी गलती को करने से बचिएगा। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का पूर्ण रूप से परहेज कर दीजिएगा। शास्त्र कहता है, मसूरम जंबीर फलम पलांडुम मिशगणे व्रते वर्जः। शास्त्र कहता है कि व्रत के दिन मलका, मसूर, लहसुन, प्याज आदि का मूल रूप से त्याग कर देना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए उपवास के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहिएगा, बच के रहिएगा। नवरात्रि व्रत के दिन छठवीं गलती को करने से बचिएगा। कौन सी? पराये घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बात सदैव ध्यान रखिएगा। आप कोई भी व्रत करते हैं, सोमवार व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, नवरात्रि व्रत करते हैं, इस दिन आप किसी दूसरे के घर का अन्न खाने से बचिएगा। केवल अपने घर का ही भोजन ग्रहण करें, बाहरी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। शास्त्र कहता है, देखिए, परा अन्न भोजने चापी यशा अन्नम तस्य फलम। अर्थात कि हम व्रत के दिन जिसके घर का जल और अन्न ग्रहण करते हैं, हम अपने व्रत का फल उसको देकर आ जाते हैं और बदले में उसके घर के पाप अपने सिर पर ले आते हैं। इसलिए व्रत के दिन भूल कर भी किसी के घर का अन्न जल ग्रहण मत कीजिएगा। व्रत के दिन सातवीं गलतियों करने से बचेगा। गृह क्लेश अपने घर के अंदर ना करें। शास्त्र कहता है कि अश्रु प्रपातो रोषस्य कलहस्य कृतिस्तथा उपवासाद व्रताद्वापि सद्यो भ्रंशति स्त्रियम। जो स्त्री अथवा जो पुरुष व्रत के दिन घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश करता है उसका व्रत कभी सफल नहीं होता। व्रत का भावार्थ ये नहीं है कि हम माँ भगवती की पूजा करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। व्रत का भावार्थ यह है कि उस दिन आप अपने घर के अंदर गृह क्लेश ना करें, अपने मुख से अपशब्द ना कहें, जितना हो सके सत्य का पालन करें, क्योंकि शास्त्र कहता है कि व्रत के दिन रोने वाला, क्लेश करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, उसका व्रत ना करना बराबर है। इसलिए नवरात्रि व्रतों में इस गलती को करने से बचिएगा। रात्रि के दिन आठवीं गलती को करने से बचिएगा, वह है निंदा चुगली। हम जब व्रत करते हैं तो व्रत का भावार्थ होता है अपनी वाणी में संयम करना। व्रत का भावार्थ होता है अपनी वाणी से भगवान का गुणानुवादन करना। हमने व्रत तो कर लिया, व्रत करने के बाद लोगों के घरों में गए और हमने निंदा चुगली शुरू कर दी। पराए घर की बात पराए घर में कर दी, अपनी बहू की बात दूसरों से कर दी, दूसरों की बहू की बात अपने कानों सुन ली। मैं आपसे कहना चाहूँगा, व्रत के दिन ना चुगली करें, ना व्रत के दिन किसी की चुगली को सुने। व्रत के दिन ना पर निंदा करें, ना व्रत के दिन किसी की निंदा सुने। अर्थात कि व्रत के दिन सात्विक भाव अपने जीवन के अंदर बना के रखिएगा। ये वाणी तभी सफल है जब आप इस वाणी से भगवान का गुणानुवादन करते हैं। कि शास्त्र कहता है, क्षमा सत्यम दानम शौचम इंद्रिय निग्रह देव पूजाग्नि हवनम संतोष सत्य वर्जनम सर्ववर्ते स्वयं धर्म सामान्यो दशदा स्मृतः। यह श्लोक आपको समझ में आ गया होगा।
क्षमा, सत्य, दया, दान, तप, व्रत आदि ही यह व्रत के लक्षण हैं। इसलिए व्रत के दिन चुगली, निंदा से दूर रहिएगा। नवरात्रि व्रत में नौवीं जानकारी जो पालनीय है, माननीय है और स्मरणीय है और विचारणीय है। अर्थात कि नवरात्रि व्रत में इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप अपने घर में माँ भगवती की स्थापना और उनके लिए अखंड ज्योत की व्यवस्था करते हो, उस दिन आपके घर के किवाड़ बंद नहीं होने चाहिए। किसी विशेष कार्य हेतु यदि आप बाहर जा रहे हैं तो किसी को प्रतिनिधित्व रूप में अपने घर में रख कर जाइए, किंतु नवरात्रि व्रत में यदि आपने अखंड दीप और माँ भगवती की स्थापना अपने घर में करी है तो आपके घर के किवाड़ बंद नहीं होने चाहिए। नवरात्रि में इस बात का भी ध्यान रखिए कि झूठे हाथों से कभी भी अखंड ज्योति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा खाया पिया हुआ व्यक्ति आपके मंदिर तक ना जावे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि माँ भगवती की प्रतिमा को आपने नित्य नए पुष्प आदि अर्पण करने चाहिए। यदि 6 इंच से बड़ी प्रतिमा है तो केवल प्रथम दिन ही माँ भगवती का स्नान कराइए और नित्य एक सुपारी लेकर माँ भगवती को उसी सुपारी में स्नान कराइए, किंतु 6 इंच से बड़ी प्रतिमा को नित्य स्नान कराना शास्त्र वर्जित कहता है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि में सूतक पातक वाले घर का भोजन ग्रहण नहीं करना है। अर्थात कि यदि किसी के घर में मृत्यु हो गई है तो यदि आपका व्रत चल रहा है तो आपने सूतक काल में उसके घर का न अन्न ग्रहण करना है न जल ग्रहण करना है। नवरात्रि व्रत उपवास में तेल का मर्दन करके अर्थात शरीर में तेल आदि लगाकर स्नान नहीं करना है, कि व्रत के दिन दंत मंजन आदि नहीं करना चाहिए। किंतु आज की व्यवस्था में यह बात थोड़ी सी सटीक नहीं बन पाती है, इसलिए हमको केवल गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। माँ भगवती को बिना भोग लगाए हुए आपको अन्न ग्रहण आदि नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में प्रथम सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, उसके तदुपरांत ही माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। जो स्त्रियां माँ भगवती का व्रत आदि करती हैं उनको लाल अथवा पीली साड़ी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। काले और सफ़ेद कपड़ों को सुहागन स्त्री ना पहने अति उत्तम है। मैं आशा करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम। श्री दुर्गा देव्यै नमः।